सी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगेरिथम। ठीक है, या तो हम इसे शॉर्टकट में ओनली लॉग कहते हैं या लॉगेरिथम कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपने को पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है जो कभी कभी यूज होता है। मोस्टली एक चैप्टर है हमारा रेडियो एक्टिविटी, वहां जाकर के ये ज्यादा यूज होता है और इसका भरपूर उपयोग जो है आप केमिस्ट्री में किया करते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग एक ही लेक्चर में फिनिश करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इसका बेसिक जानना है, कुछ रूल्स जानना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बेटा मैं बोलूं कि कोई एक नंबर है। ठीक है, कोई एक नंबर है। ये टाइम पे क्यों नहीं आते? माना कि हमने कहा कि 64 है ना, ये एक नंबर है। ओके, 64 कोई हमने एक नंबर ले लिया। अब मैं बोलूं बेटा इसको क्या तुम 2 के पावर पे एक्सप्रेस कर सकते हो? तो बताओ बेटा कितना होगा 2 का पावर? कितना होगा 2 का पावर बताइए, बोल सकते? सिक्स, 2 to 6 6 है ना, 2 to 6 क्या हो गया? 64 हो गया। अरे बात समझ में, 2 to 6 क्या हो गया? 64 हो गया। तो हमने क्या किया, एक नंबर को मतलब जब इस तरीके से दिखाते तो हम क्या कहते हैं कि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है कि नहीं? क्लियर है? ये इस नंबर को हमने किस फॉर्म में दिखाया है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाया है। चलेगा? है ना, 2 का पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। वेल, यहां तक समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें से ये जो चीज है, ये इसे क्या कहते हैं बेटे? इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, है ना। दिस इज व्हाट? बेस। और ये क्या चीज है? पावर है। पावर। है ना। और ये हमारा क्या है? नंबर है जिसे हमें एक्सप्रेस करना था। है ना। आ रही बात समझ में बेटे? हाँ सर। हाँ सर। अब इस 64 को मैं ऐसे भी तो शो करता हूं, 8 का पावर 2 तो भी चलेगा। है ना, 4 का पावर 4 तो भी चलेगा। है ना बेटे? तो एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके से शो कर सकते हैं। चलेगा? है ना, एक नंबर को हाँ हम सर। कई तरीके से शो कर सकते हैं। उसी तरीके से, लेकिन ये सारे के सारे हैं एक्सपोनेंट वाले ही, है ना। अलग अलग लिया है मैंने, लेकिन है तो क्या? एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही हमने लिखा है इसको। आ रहा है समझ में? मतलब ये सारी जो है एक ही कैटेगरी के हैं, ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। तो एक नंबर को ना बेटा, एक तो हमें समझ में आ गया कि हम उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। एक दूसरा इसी तरीके का, इसी कैटेगरी मतलब वे में एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम लॉग फॉर्म कहते हैं या लॉगेरिदम फॉर्म कहते हैं। ठीक है, लॉगेरिदम फॉर्म, इसमें लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब अगर बेटे इस चीज को मैं जनरलाइज करूं, मैं बोलूं कि बेस को मैं ए लिखूंगा और पावर को मैं एक्स लिखूंगा और नंबर को एन लिखूंगा, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? ए टू द पावर एक्स बराबर एन। चलेगा ना? हाँ सर। ए टू द पावर एक्स बराबर एन होता है। इसी चीज को, इसी चीज को लॉगेरिथम में डिफाइन किया जाता है, लॉग। ठीक है, लॉग ऑफ नंबर यहां आ जाता है बेटा, बेस इसमें भी वही रहता है, एक्स जो है ना यानी पावर, वो यहां आ जाता है। दिस इज, इसको कैसे पढ़ते हैं? लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स। लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज
x। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं इसे हमें? log of n to the base a is x, इस तरीके से। तो अगर आप इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करो तो क्या हो गया बेटा? बेस तो वही रहा, नंबर यहां आ गया, और ये जो पावर है वो यहां चला आया है ना, पावर, दिस इज पावर। पहले ये क्या होता था? पावर होता था ना, बोलिए, ये पहले क्या होता था? पावर होता था। यहाँ तक की चीजें आप, यहाँ तक की चीजें आपने नोट कर ली? हाँ। ठीक है, हाँ अब ध्यान से सुनना। अगर मैं लिखता हूं, पहले यहां पर हमने क्या लिखा? 2 का पावर 6 इक्वल्स टू 64। अब इसी चीज को लॉग के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ? लॉग, बेस अब भी वही है बेटा 2, नंबर यहां आ गया 64, तो यहां क्या चीज आएगा? आप सोचो क्या चीज आएगा बेटा, बताओ। 6। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो क्या हम इसको अगर मतलब बोल चाल की भाषा में बोले, प्रैक्टिकली ऐसा सोचे, तो ये जो मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ऐसे सोच सकते हैं क्या, कि बेस पर हम क्या पावर डालें कि मेरा 64 आ जाए? यही हुआ ना? हाँ टू सर। टू का पावर 6 डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा, है ना? ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म आ जाएगा, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म आ जाएगा। क्या कहते हो? ओके ना? हाँ सर। तो बेसिकली अपने को क्या सोचना होता है कि टू, मतलब उसका जो बेस है, जो भी बेस है, हम लॉग का कुछ भी बेस ले सकते हैं, कुछ भी बेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हमने बेस लिया है उस पर हम क्या पावर डालें कि हमारा वैल्यू ये आ जाए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? हाँ सर। तो ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक फंडा है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये मतलब यूज है इसका, है ना? लाइक अब मैं अगर बोलूं कि log 2 का बेस 8 कितना होगा, तो कोई भी आसानी से बोल सकता है बेटा, बताइए क्या हो जाएगा? 3। है ना? तो हमें क्या सोचना है बेटा? 2 पर क्या पावर रेस करें कि 8 आ जाए, है ना? तो 2 का पावर पता है हमें, 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना? इजी है, आसानी से आ रहा है। अब मैंने बोला बेटा कि log 4 और इधर 64 है, बताइए क्या हो जाएगा? 4। 4, 4 का पावर क्या डालोगे तो 64 होगा? 3 ना बेटा, 4 क्यों बोला? है ना, 4 का पावर क्या डालेंगे तो 64 आएगा? 3। आ रहा बात समझ में? अगर मैंने बोला log 2 बेस 32, ऐसा बताइए क्या हो जाएगा बेटा? 5। आ रहा है समझ में? तो 2 पर क्या रेस करें तो 32 आएगा, तो भैया 5 रेस करेंगे, है ना? तो काफी आसान है। अगर मैं बोला बेटा log log 3 बेस 27, क्या होगा बच्चे? 3। क्लियर? log 3 बेस 81 क्या हो जाएगा बेटा? 4। बहुत आसान है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैंने बोला log 3 1/3, बताइए क्या होगा बेटा? 3 पर क्या पावर डालू तो 1/3? -1 सर, हाँ -1। वेरी गुड, शाबाश, है ना? -1 है ना, तब तो 3 का पावर -1 होता है ना 1/3। आया समझ में? हाँ ठीक है, तो ये 1/3 का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये काफी आसान है, अच्छे से अपने को समझ में आ गया होगा, बोलो किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत बेटा? नहीं। नहीं ठीक, सर। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ, करूं? नोट किया ना आपने? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, अब जैसे कि बेटा मान लो मैंने बोला कि log √5 का बेस 120, रूट log 125 √5, बेस √5, ये कितना होगा? ठीक है, तो अभी मुझे ये वैल्यू निकालनी है
है ना, ये वैल्यू मेरे लिए अननोन है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, लेट्स से कि log √5 और ये 125 इक्वल्स टू समथिंग x आया, है ना। तो ये चीज तो हाँ पता है सर। ना, ये चीज तो पता है ना बेटा, ये क्या होता है, इसका पावर होता है, हाँ नहीं। हाँ सर। तो √5 का पावर x क्या आना चाहिए, X 125 आना चाहिए, है ना। √5 का ऐसा आना चाहिए। अब मैं इसको, आप सभी को पता है क्या, रूट का मतलब 1/2 होता है 1/2 है ना। इसको into ऐसा लिख सकता X। हूँ 125। तो 5 का पावर क्या हो जाएगा बेटा, x/2 हो गया क्या। हाँ हाँ सर। और इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 5 का, 5 क्यूब 5 का क्यूब। क्यूब। तो बेटा ये चीज तो आपको पता होगा, जब बेस सेम होता है तो बेटा पावर भी क्या होता है, सेम होता है, पता है क्या, सेम होता है ना। तो ये देखो हमारा x/2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, तो 3। x⁻² क्या आ गया, 6 आ गया, क्या कहते हो। तो जो हमने लिया था log 125 रूट बेस 5 इक्वल टू, क्या आंसर आएगा इसका, 6 आएगा, क्या कहते हो, आया समझ में। हाँ सर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि log √2 का पावर, सॉरी log √2 64 कितना होगा, है ना, ऐसा बताइए क्या होगा बच्चे, क्या हो जाएगा बोलिए। 12। 12 आ रहा है, 12। पक्का। अगेन फिर से हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो √2 का पावर x शुड बी क्या, 64। तो √2 का मतलब क्या होता सर है, पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल्स टू, सर हाँ बोलिए बेटा। x को √5 या √2 की पावर क्यों माना? कब बाद में आया क्या तुम, हाँ सर। क्यों बाद में आया, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बेटा, अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ओके ओके ठीक है सर, मैं देख लूंगा फिर। 2 का पावर x/2 इक्वल्स टू क्या आया बेटा, 64। 64 का मतलब 64 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते बेटा, 2/6। 2 का पावर 6 है ना। तो बस हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो x/2 इक्वल्स टू क्या, 6, तो x इक्वल्स टू क्या, 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो दोनों एक ही तरीका है ना। इसमें जब आपको आसानी से समझ में आ रहा होता है कि पावर क्या होगा, तो आप क्या कर ले, सीधा सीधा लिख लें, और जब आपको आसानी से नहीं समझ में आए कि पावर क्या होगा, तो आप इसको यूज कर ले, क्या कहते हो, है तो दोनों एक ही चीज, है ना बेटे। दोनों में अपने को क्या ढूंढना होता है कि इसका पावर क्या डालें कि ये आए, सिंपल सी बात है ना बेटे। वेल अंडरस्टूड अभी तक। हाँ सर। चलिए, हाँ सर। तो आपने इसे नोट कर लिया, मैं यस इरेज सर। कर, इसे नोट किया आपने, हाँ सर। चलिए। यस सर। तो ये कहानी अपने को समझ में आ गया। नाउ कुछ एग्जांपल और दूं, एग्जांपल log 4 बेस, ये ले लिया हमने 16। चलिए एग्जांपल बताते चलिए बेटा, सोच के रखिए, जब मैं पूछूंगा तो बोलना, हाँ। log 4 बेस 1/4, log 2 बेस 1/8, log 3 बेस 1/27, example log 5 बेस 625, log √5 बेस 25, log √3 बेस 81, log √2 बेस 32। चलिए बेटा फर्स्ट का क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट का
2 ये सीधा सीधा कर सकते हैं हम, है ना, ये सीधा सीधा कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ बताइए बेटा, यहाँ -1 -1 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा -3 -3 है ना। यहाँ पर बेटा -3 वेरी गुड। -3 यहाँ पर बेटा 4 4। 4 यहाँ पर 4 4 आ रहा है, 4 वेरी नाइस। यहाँ पर 8 8, करेक्ट। यहाँ पर 8 8 हाँ सर 8 की 10, 8 की 10, 10 10 ना, ठीक है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल गया बेटा कि लॉग क्या होता है। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसा मैंने बोला कि लॉग यहाँ जो होता है उसे बेस कहते हैं, ये आपका नंबर है, और इधर आता है आपका एक्स, है ना, यही हमने पढ़ा। तो बेटे ध्यान से याद रखना कि ये जो चीज है ना, ये नंबर है ना, ये नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि n जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ log 2 -8, है ना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। log 2 -5 ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो नंबर यहाँ पर है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, रियल नंबर होना चाहिए, ऑलवेज रियल नंबर। रियल नंबर कभी भी उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। कांट बी इमेजिनरी नंबर। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 3 कह सकते हो आप, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है? ओके बच्चे। नाउ ये जो बेस है इसका ना, बेस, ये भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इसे भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज, ए को कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ए कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। क्यों 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 ऐसा नहीं, 1 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम क्या करते थे बेटा, इस पर कुछ भी पावर लाके ये लाते थे। अब आपको पता है 1 का तो हर चीज, कुछ भी पावर डालो तो हमेशा 1 ही रहता है, होता है कि नहीं? ठीक है। हाँ सर। हाँ, इसलिए ये 1 नहीं हो सकता। समझ आया क्यों नहीं 1 हो सकता है? ओके। तो ये रिक्वायरमेंट है बेटा, आप कह सकते हो ये कंडीशन है लॉग लगाने की, है ना। अगर ये सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं देन ओनली लॉग लगता है, अदरवाइज लॉग नहीं लगता है। क्लियर है? ये लॉग की लिमिटेशंस है। ओके, ये आपको याद रखना है। क्लियर? क्लियर है आपको? ओके बच्चे, चलिए नोट कर लिया मैंने, मैं इसे इरेज करूं, इरेज करूं बच्चे? Yes, sir. अब देखो बेटा, लॉग की ना कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे पढ़े तो उनके प्रॉपर्टीज पढ़े ना, वैसे ही लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसे हमें जानना होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगेरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगेरिथम। पहला,
फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कि log A1 है ना, log 1 टू द बेस A क्या होगा? सोचो तो जरा, दिमाग लगाओ। क्या करना होता था? इस पर पावर ये आना चाहिए, है ना। तो A पर क्या पावर रखूं कि 1 आएगा? बताओ। 0 ऑब्वियसली, Zero. ठीक है। तो इसका क्या होगा? 0 होगा। तो बेटे कुछ भी बेस रख दो ना, कुछ भी, है ना, बेस कुछ भी रहे, 1 का लॉग क्या होता है? हमेशा 0 ही होता है ना। ठीक है, log ऑफ 1 टू दी एनी बेस इज ऑलवेज 0। याद रहेगा? ठीक है बेटे, log ऑफ 1 टू दी एनी बेस इज ऑलवेज 0। ठीक, ये याद रखना। दूसरा, सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी, log अगर नंबर और बेस दोनों बराबर हो जाएं, दोनों सेम ही हो, सोचो तो आपको क्या है, डेफिनेशन क्या है बेटा? ए का पावर, है ना, इसका पावर क्या करें कि ए आए? बताओ, इसका पावर क्या रखें कि ए आए? 1 आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो अगर बेटा नंबर और बेस दोनों सेम हो जाता है, उसका सॉल्यूशन क्या आता है? 1 आता है। क्लियर है ना? कभी भी तो लाइक हमने बोला कि log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे बेटे? 1 हो जाएगा। हमने बोला भाई log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा? 1 इजी ना। log 4 बेस 4, log 6 बेस 6, है ना। तो जब भी आपको नंबर और बेस सेम हो जाए तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? ओके। हाँ सर चलिए, तो ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल, अगर log a टू दी पावर, log बेस a पर मान लो m हो, है ना, और m के पावर फिर कुछ रहे n, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर क्या रूल है? ये जो नंबर है ना बेटा, मतलब पावर जो है, नंबर के जो पावर रहेंगे वो पावर सामने आ जाते हैं, यानी n log a ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल लाइक मैंने बोला बेटा log 3 बेस 27, क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा? log 3 बेस 3 का पावर 3 लिख सकता हूं क्या? है ना। तो ये क्या हो गया? नंबर के ऊपर पावर हो गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? सामने, है ना। तो 3 आ गया बेटा सामने। अब इधर क्या बचा? log 3 बेस 3, है ना, log 3 बेस 3। तो बताओ इसका वैल्यू अभी अभी आपने क्या देखा, क्या होता है? 1 होता है। 1 होगा 3 into 1 क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, आया समझ में? एग्जाम्पल हाँ अगर सर मैंने बोला log 2 बेस 64, है ना, ऐसा बोला, तो आपको क्या कर लेना है? log 2 बेस 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 6 ना। बोलिए, तो ये नंबर का क्या हो गया? पावर हो गया। तो वो कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा। 6 log 2 बेस 2 क्या होता है बेटा? ये 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। तो मीनिंग समझ में आया बेटा इस रूल का? बोलिए, है ना, अच्छे से समझ में आया? ओके। नाउ फोर्थ, अगर बच्चे log a और ये m, है ना, इस बार अगर पावर बेस के ऊपर हो, अभी क्या था? नंबर के ऊपर पावर था ना, तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया उसको। अब इसके ऊपर अगर पावर हो तो क्या करें? समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो दोनों के बीच में? हाँ सर। यहाँ पर हमने नंबर के ऊपर पावर डाला था, अभी हम बेस के ऊपर पावर डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? इस बार डिवाइड हो जाता है। क्या बेटा? इस बार डिवाइड हो जाता है। 1/n log a बेस m, ऐसा। समझ गए?
कुछ दिक्कत है बच्चे? नो सर। नो इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने बोला लॉग 4 बेस 2 ऐसा बोला, चलेगा? है ना? लॉग log 2 बेस 4 है ना, log 2 बेस 4 जब हमने ऐसा बोला तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं log 2 का पावर 2 और ये 2। तो इस बार क्या है देखो, इस बार क्या है, ये बेस के ऊपर पावर है ना, कितना 2, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 है ना, 1/2 और ऊपर क्या बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 2 बेस 2। 2 बेस 2 क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो देखो आ गया 1/2। आया समझ में? मीनिंग हाँ समझ सर। में आया फोर्थ रूल का? क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ सर। नोट किया आपने? इरेज करूं? यस ठीक है। कितने कितने प्रॉपर्टीज हो गए बेटा, 4 हुए क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर 3 3 हुए, 4 हुए? चार। चार हुए सर। अब चार हुए। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए बेटा, अगर आपको लॉग ए और नंबर जो है ना वो मल्टीप्लाइड में हो m/n ऐसा, ठीक है, log m/n टू द बेस a ऐसा रहे, तो क्या करना है, ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है बच्चे, ठीक है? तो बच्चे ये जो है ना पावर अगर कभी प्रोडक्ट में होता है तो ये सेपरेट होकर के प्लस में हो जाता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a, चलेगा? आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि log 10 बेस 300 ऐसा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, log 10 बेस, इसको 3 × 100 बोल सकता हूं, बोलो हाँ बोलो। सर। अब हाँ इसको सर। ये रूल लगा के बताओ क्या लिखूं इसको, log 10 बेस 3 अलग हो जाएगा और 100 अलग हो जाएगा, क्या कहते हो? तो ये हो गया बेटा log 10 बेस 3 और प्लस log 10, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर 2। बताइए, log 10 बेस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा 2 log 10 बेस 10, है ना, log 10 बेस 10, तो बेटे ये हो गया log 10 बेस 3 प्लस 2, इसका क्या हुआ बेटा बताओ, 1 हो गया, तो ये क्या बचा 2, है ना, ये क्या बचा 2 बचा। अब log 10 बेस 3 जो है ना, जो ऐसे होंगे उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको दिया रहेगा, जैसे log 10 बेस 3 की वैल्यू होती है 0.4771 ऐसा कुछ होता है, 0.477 होता है, प्लस 2, तो हो गया, देखो आपका कितना आ गया 2.477, आंसर आ गया। आया समझ में कैसे यूज करना है इसको? बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, सर। तो ये हो गया Yes, आपका sir. फिफ्थ रूल। देन सिक्स्थ रूल, अगर आपका जो नंबर है वो डिवीजन में हो m/n, ठीक है, तो क्या रूल है बच्चे, इस बार डिवाइड हो जाता है, log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है, आया समझ में? सिक्स्थ रूल अंडरस्टूड? हाँ सर। तो देखो बेटा, इन सारे रूल्स में से ना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये डिवीजन और ये प्रोडक्ट रूल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, समझा क्या? ये काफी यूज करते हैं अपन फिजिक्स में, बार बार यूज करते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। और जो बेसिक रूल्स थे बस 6 ही तो हैं, इन 6 रूल्स को बेसिकली अपने को याद रखना है। इसमें से जो वो मैंने बताया, पावर के ऊपर पावर डाल लेना वो भी काफी यूज होता है, बेस के ऊपर पावर डालने वाला बहुत कम आता है, जरूरत नहीं है अपने को उतना ज्यादा, ठीक है। तो ये 6 में से मैं मोस्टली आपको याद रखने लायक है, उसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? बोलिए बेटा। हाँ सर।
ठीक है। लाइक इसी में इसको अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो लॉग में क्या लिख सकता हूँ बेटा, लॉग 10 बेस अगर मैंने लिखा 300/30, log 300/30, तो एक तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, 30/300 करेंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, 10 बच जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जबरदस्ती अगर हमें ये रूल लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, log 10/300 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, log 30, ऐसा। ठीक है, क्लियर है। तो बेटे ये log 300 को अपन क्या लिख सकते हैं, log 300 टू द बेस 10 को क्या लिख सकते हो, 3 into 100 लिख सकते हो, बोलिए बेटा। और उसी तरीके से हाँ सर। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 बेस 3 into 10 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा Yes. बच्चे, log 3 टू द बेस 10 और प्लस इसमें कौन सा Plus log प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, तो log 10 बेस मतलब 100 बेस 100 10 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, log log 10 3 to the base base 10 और माइनस log 10 बेस 10 base 10। ठीक है, 10. आगे बात समझ में। तो ये देखो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, बोलो बेटा। इसका क्या आ जाएगा, 2, इसका क्या आ जाएगा 2, इसका आ गया 2 और इसका क्या आ जाएगा 1, तो 2 - 1 क्या आना चाहिए 1। यहाँ से भी करते डायरेक्ट तो क्या आता बेटा, 10 आ गया ना, log 10 बेस 10 क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, यहाँ से भी 1 आया। तो कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आया, हाँ सर। ओके। तो इतने इतने रूल्स हैं बेटा, बस 5-6 ये रूल्स हैं, और इस तरीके से आपका लॉग जो है वो खत्म हो जाता है, क्लियर है। अब देखो बेटा, जैसे मैंने बोला कि लॉग का आप बेस जो है कुछ भी ले सकते हैं ना, लॉग का जो आप बेस है वो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ये आपका फंडा है, आपको जो बेस है वो कुछ भी लेना है, बस क्या किन चीजों का ध्यान रखना है कि ए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, है ना, बस इतना ख्याल रखना है। तो इसके अलावा हम कुछ भी बेस रख सकते हैं, ओके। फिर भी दो बेस काफी पॉपुलर है, ध्यान से समझना, दो बेस काफी पॉपुलर है, एक है 10 बेस और एक है ई बेस। ठीक, क्या बोला मैंने, एक 10 बेस और एक है log ई बेस, ये काफी पॉपुलर है, ठीक है। इसमें से ये वाले जो बेस है ना, इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है, दिस इज नेचुरल लॉग, और इसे शॉर्टकट में सिर्फ ln कह देते हैं, ठीक है बेटा, सिर्फ क्या कह देते हैं, ln कह देते हैं। तो कभी भी अगर सिर्फ log लिखा हो ना, सिर्फ log 5, सिर्फ log 10, सिर्फ log 100 ऐसा लिखा हो, तब ऑटोमेटिक समझ जाना कि इसका बेस क्या है, नेचुरल है, यानी ई है। आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। हाँ सर. अगर कुछ बेस मेंशन नहीं है, अगर बेस मेंशन नहीं है तो समझ जाना है कि ई बेस पर की बात हो रही है, और बाकी बेसिस जो है वो दिया रहेगा, ठीक है, जैसे 10 बेस या बाकी कोई भी और बेस रहेगा तो वो आपको गिवन रहेगा। तो फिजिक्स में ना मोस्टली ये यूज होता है, नेचुरल लॉग। बेटा कहीं आवाज हो रहा है, देखो म्यूट कर दीजिए बेटा, किसी के घर में कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आप फिजिक्स में जो है अपना ज्यादातर क्या यूज होता है, ये यूज होता है नेचुरल लॉग। क्या आपको समझ में आ गया नेचुरल लॉग, तो याद करो जो हम लोग उधर पहले लिया करते थे ना, है ना, ln लिया करते थे डिफरेंशिएशन वगैरह करते वक्त, तो आपको समझ में आ गया वो ln क्या चीज है ना, हाँ सर. वो नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ई है, या फिर हम सिर्फ ln कहेंगे। क्लियर है मेरी बात, अच्छे से समझा बच्चे, क्लियर, हाँ सर। ओके। हाँ अब सर. अगर
देखो अगर आपके पास कोई लाइक मैंने बोला log 2 बेस 10, ठीक है, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.301, ठीक है, log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब इसे आपको अगर ई बेस में कन्वर्ट करना हो, इसे हमें करना हो log ई 2 बेस ई में कन्वर्ट, तो इसकी वैल्यू जो है, आप ध्यान रखें, इसमें इसमें अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या आ जाता है बेटा, ई बेस की वैल्यू आ जाती है, ध्यान रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा समथिंग 0.693, क्या आएगा 0.693। क्या ये बात आपको समझ में आया? मैं कहना चाह रहा हूं कि 10 बेस वाले को आप ई बेस पे कन्वर्ट कर सकते हो। शर्त क्या है बेटा, आपको क्या मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, ठीक है। सर अगर टाइम हाँ बेटा, हाँ मैं दोबारा टाइम लिंक भेजूंगा, डोंट वरी। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई?